हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस, कल रात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अनुपमा तोशु से सवाल पूछती और घर वाले उसे मंगलसूत्र पहनने का बोलते और वो वनराज के हाथ से मंगलसूत्र नहीं पहनती। कल रात हम लोगों ने यही सब देखा था। आज रात की एपिसोड की शुरुआत होगी किंजल और तोशु से। तोशु किंजल को सारी बात बताता है तो किंजल पूछती है व्हाट, ये सब बातें तो मुझे अब बता रहे हो। तो तोशु बोलता है मैं खुद ही बहुत अपसेट था, इस कारण से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो किंजल बोलती है कि तुम्हें ये कैसे यकीन है कि अब पूरी तरह से ये सब खत्म हो चुका है। तो तोशु बोलता है कि मैं पापा पे ट्रस्ट करता हूँ और उन्हीं ने मुझे ये सब बताया है। तो किंजल बोलती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक स्टोरी बताई और तुमने मान ली, इतना किसी पे भी अंधविश्वास करना अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ है, उन्होंने बोला बस मैंने मान लिया और इसीलिए पापा ये सब चीज़ें खत्म कर चुके हैं। नहीं तो जिस दिन मम्मी पापा की शादी थी उस दिन काव्या ने भी पापा को मंदिर में शादी करने के लिए बुलाया था, लेकिन पापा गए नहीं। तो किंजल बोलती है वाओ, काव्या इतनी बच्ची और पागल नहीं है जो वहाँ पे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दे तुम्हारे पापा के अप्रूवल के बगैर। ये सब बातें उसको बोलती है और इतनी देर में समर ये सब बातें सुन लेता है। समर के हाथ में उसकी मम्मी पापा की फ़ोटो होती है, वो अचानक गिर जाती है और तोशु और किंजल शौक में समर को देखते हैं और समर वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में तोशु ये सब देखकर किंजल से कहता है कि समर इमोशनली मम्मी से बहुत अटैच है, वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा। और किंजल तोशु से बोलती है जाओ जाकर रोको समर को, और वो समर को आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे भागता है। इतनी देर में हमें दिखाते हैं कि काव्या अपना सामान लेकर नंदिनी का घर छोड़कर जाती है और नंदिनी उससे पूछती है क्यों, आप कहाँ जा रही है। तो वो काव्या कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो नंदिनी बोलती है क्यों, अब आप अनुपमा आंटी को फेस नहीं कर पा रही हैं, आप तो खुद ही सबको सारा सच बताना चाहती थी ना। फिर काव्या नंदिनी को कहती है कि हाँ मैं सबको सच बताना चाहती थी मगर ऐसे नहीं। तो नंदिनी उससे कहती है ऐसे हो या वैसे रिजल्ट तो वही होता। तो काव्या उससे हाथ जोड़कर बोलती है प्लीज़ नंदिनी, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत टेंशन है, प्लीज़ मेरे टेंशन को और मत बढ़ाओ। और ये बोलती है तो नंदिनी बोलती है ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करो। ये बोलकर अंदर चली जाती है और काव्या जैसे ही कार में बैठने वाली होती है ऊपर देखती तो उसे वनराज दिखता है। वनराज उसे कॉल करता है, उससे कहता है अच्छा हुआ काव्या तुम यहाँ से जा रही हो। तो काव्या कहती है तुम तो यही चाहते थे ना। तो वो कहती है कम से कम तुम वहाँ पर रिलैक्स रहोगी, यहाँ पर तुम बहुत परेशान रहती और वहाँ पर तुम रहोगी तो मैं तुमसे मिलने तो आ पाऊँगा। तो काव्या कहती है कि तुम मुझसे मिलने आओगे भी। तो वो बोलता है हाँ मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता हूँ कि अनुपमा कितना अजीब बिहेवियर कर रही है, कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कब माँ और बापूजी को सारी बात बता दे। तो काव्या कहती अच्छा है, जब तक तुम अपनी बीवी को हैंडल करो तब तक तुम्हारी लाइफ से काव्या नाम की टेंशन तो कुछ दिनों के लिए कम हो जाएगी। वनराज काव्या से कहता है कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत से निकल रहा हूँ, इसके बावजूद तुम मुझे गलत समझ रही हो। काव्या वनराज से बोलती पता नहीं भी गलत समझ रही हूँ या गलत समझ चुकी हूँ। बस यही बोलकर फ़ोन काट देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है अचानक दूध वाला गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी अनुपमा की किचन की खिड़की के सामने आकर रुक जाती है। अनुपमा काव्या को देखती है और काव्या अनुपमा को देखकर घबरा जाती है और अचानक गाड़ी की खिड़की का कांच लगाती है और ड्राइवर से फोर्स करती है कि जल्दी गाड़ी चलाओ। बस ये बोलकर गाड़ी वहाँ से चली जाती है। जब अनुपमा किचन में होती है तो वहाँ पर झिलमिल आती है और झिलमिल अनुपमा को देखकर बोलती है कि भाभी कुछ तो बात है, आप अपनी बहन से कह सकते हो जब आप मुझे फ़ोन करते हो तो मैं बीमार हूँ, गुस्सा हूँ, दुखी हूँ, आप मुझे पहचान जाते हो मेरी आवाज़ से। आप तो मेरे सामने हो, मुझे आप दुखी दिख रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आप मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहे। यदि आपके मन में जो भी बातें या उस रात जो भी कुछ हुआ था आप अपनी बहन को बता सकते हो। बस अनुपमा झिलमिल से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, तो किसी चीज़ की टेंशन मत ले। तो फिर झिलमिल बोलती है ठीक है भाभी, आपको जब लगे तब आप बता देना। इतनी देर में बा की आवाज़ आती है कि बहू खाने में कितनी देर है। तो अनुपमा उससे कहती है कि बस थोड़ी देर। और झिलमिल से बोलती है चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ। झिलमिल बोलती है आप क्यों टेंशन लेते हो भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। फिर बोलती है अच्छा हाँ, मोटा भाई को तो आपके हाथ का खाना पसंद है ना, तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी, चलिए चलिए आप बनाइए। और ये बोलकर झिलमिल अपना काम करने लग जाती है। उधर तोशु समर को सभी जगह देखता है, उसे समर नहीं दिखता है। तो सोचता है कि हे भगवान, समर कहाँ चला गया, कहीं गुस्से में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। उधर समर बालकनी से वनराज के पास जाता है और वनराज उसको देख कर बोलता है ये क्या पागलपन है, नॉर्मल लोगों की तरह डोर से नहीं आ सकते। तो बस समर उससे कहता है कि बेटा तेरी मम्मी तो इडियट है, नादान है, उसने देख कुछ और लिया और समझ कुछ और लिया। और बस इतनी देर में गुस्से में आकर वनराज समर को आवाज़ लगाता है। तो समर कहता है मर गया समर। समर बोलता है कि
आपने इसी जगह पर खड़े होकर तोशु भाई को एक कहानी सुनाई थी ना, मैं दूर से सब देख रहा था, मुझे लग रहा था बातें हो रही है, मुझे क्या पता था बहाने बनाए जा रहे हैं। कितना फ़र्क है ना मेरे दोनों पेरेंट्स में, एक सेल्फलेस और एक शेमलेस। बस गुस्से में आकर वनराज समर की कॉलर पकड़ लेता है। समर उसका हाथ अपने कॉलर से हटाता है और बोलता है, आप मुझे और मेरी मम्मी को लूज़र बोलते हैं ना, अरे जो उनका प्यार खो दे उससे बड़ा लूज़र कोई हो ही नहीं सकता है। आपको यदि मम्मी पसंद नहीं थी तो उन्हें छोड़ देते, उन्हें दर्द दे देते, उन्हें धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो कैसा लगता वो मैं आपको फील कराऊंगा। आप कहते हैं ना मैं कमाता नहीं हूँ, तो आज मैं आपको मम्मी का वो दिया हुआ दर्द इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। आज से मैं आपको अपने आप को बेटा कहने का हक छीनता हूँ, और आज से आप मेरे पापा नहीं हैं, मैं सिर्फ अपनी मम्मी का बेटा हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर समर वहाँ से आता है, स्टेयर्स पर बैठकर रोने लग जाता है और सारी पुरानी बातें सोचता है। उसे नंदनी की बात याद आती है कि जब भी वो अपनी माँ के सामने आए तो एक हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा है, ना कि रोता हुआ। बस वो अपने आंसू पोंछता है और बस उधर दिखाते कि बात दूरबीन से अनुपमा को देखती है और बोलती है कि बहू कुछ बदली बदली नजर नहीं आने लगी है। इतनी देर में वनराज वहाँ पर आ जाता है और बा वनराज से पूछती है कि वनराज ये काव्या कहाँ है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है और बहू का हालचाल लेने भी नहीं आई है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। इतने में देविका आती है और देविका बोलती नहीं बा, वो इतनी आसानी से बीमार पड़ने वालों में से नहीं है, और अनु का हालचाल लेने क्यों नहीं आई है ये तो आपको वनराज जी बताएंगे। और फिर बा पूछती है हाँ आखिर वो क्यों नहीं आई है, पहले तो घर पर ही पड़ी रहती थी और अब बहू का हालचाल लेने तक नहीं आ रही है, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया ना। वो बस यही बोल के उससे पूछती है। देविका बोलती है बताइए ना जीजू क्यों नहीं आई काव्या। फिर वनराज बोलता है कि उसने कॉल किया था, वो सामने नहीं रहती, वो उसके घर चली गई है, इसलिए उसने कॉल करके अनु का हालचाल लिया था। और बा बोलती है कि पहले भी वो यहाँ कहाँ रहती थी, तब भी तो वो उसके घर पर ही रहती थी, तब तो रोज आती थी। तो देविका बोलती है हाँ जीजू बताइए ना कि वो क्यों नहीं आ रही है। तो वनराज बोलता है कि मैंने उससे मना किया था कि हमारे फैमिली मैटर में वो ना पड़े। तो बा बोलती है कि पहले तो वो ये कहती थी मैं तो इस फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ। तो देविका बोलती थी हाँ मुझे भी यही बोला था, मुझे भी यही लगता था कि वो भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। बस वनराज देविका को देखने लग जाता है। उधर अनुपमा सभी लोगों को चाय देती है, लेकिन वनराज की चाय ट्रे में ही दूर रखकर चली जाती है। वनराज ये देखकर बोलता है कि अच्छा बापूजी थोड़ा सा मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो बापूजी बोलते कहाँ जा रहा है, तो बोलते अब शादी तो ख़त्म हो गई है, थोड़ा काम पे जा रहा हूँ। देविका बोलती सही कहा, अब शादी तो ख़त्म हो गई है। ये सुनकर वनराज उसको देखता है और चला जाता है, और अनुपमा भी चाय को ढककर अलग हो जाती है। बा ये सब देखती है और उधर दिखाते हैं कि अनुपमा बर्गर लेकर समर के रूम में जाती है और बोलती है समर ले आज तेरा बर्गर डे है। उधर देखती है तो उसको समर दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लग जाती है अचानक गाना बजता है, वो पलट कर देखती तो उसे समर दिखाई देता है। गाना जीते हैं चल वाला बजता है और समर उसको डांस डांस में इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। फुल सॉन्ग बजता है, उतनी देर में समर अनुपमा को चिल करने की कोशिश करता है, उसके साथ डांस करता है और उसे उसके पुराने फ़ोटोज़ दिखाकर उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। बस जैसे ही गाना ख़त्म होता है हमें दिखाते हैं कि वनराज गाड़ी चलाता है और तीनों चीज़ों को सोचता है। उसे अनुपमा की भी बात याद आती, समर की भी बात याद आती और काव्या की भी बात याद आती। ये सोचकर वो अचानक चिल्लाने लग जाता है और बोलता है वनराज तुझे अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा और सारी सिचुएशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बस यही सब आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि अनुपमा देविका के साथ पे रात को घूमने जाती है। वनराज उसे रोकेगा कि मुझे रात में घूमना पसंद नहीं है, तो भी अनुपमा उसकी बात नहीं सुनेगी और चली जाएगी। जैसे ही वो घर आएगी तो फिर वनराज उससे बोलेगा कि जाकर अब अपनी सहेली के यहाँ पर रहो, और ये बोलकर गेट बंद कर देगा और उसे इस चीज़ का प्राउड होगा कि अब की बार फिर वैसे ही कंडीशन होगी जैसा पहले हुआ था, और ये बोलकर वो गेट बंद कर देगा। यही सब आज रात के एपिसोड में आप लोग देखेंगे। सो गाइस आगे के एपिसोड्स के लिए आप लोग डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।